तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। भाई कुछ बच्चे को ना दिक्कत ये होता है कि वो संस्कृत को पढ़ भी नहीं पाते और कुछ बच्चे से ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाते। मतलब हिंदी से संस्कृत में उसे अनुवाद करने में जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी की डेट में मैं बात करूँ तो। संस्कृत व्याकरण को हम लोग पूर्णपेन बेसिक रूप से समझेंगे और बेसिक तरीका भी बताएंगे आप लोग को। और साथ ही इस वीडियो में हम आप लोग को जो है कुछ सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद करके भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ता है, बेसिक। भाई आया कहाँ से? यदि आपको डायरेक्ट कोई पूछ दे राम पढ़ता है, इसका जो है आप लोग संस्कृत में बनाओ, इसका अनुवाद करो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग को जो है सारा प्रॉब्लम, सारा डॉट्स जो है क्लियर होने वाला है। आज हम इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुष, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वचन, उसके बाद लिंग, कर्ता, धातु और ये कर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सन का। और पर्सन संस्कृत में जो है पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई पर्सन, और इंग्लिश में आप लोग भी देखे होंगे, इंग्लिश में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। तथा हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी में भी हम लोग आपको बता देंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। तो डिक्लेयर है यहाँ पे पुरुष मतलब पर्सन, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे और इसका इंग्लिश होता है पुरुष। पुरुष का जो इंग्लिश होता है वो होता है पर्सन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वचन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पर्सन को जो है 3 भाग में बांटा गया है। मतलब पुरुष को जो है 3 भाग में बांटा गया। पहला जो हो गया वो हो गया प्रथम पुरुष, और दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया उत्तम पुरुष। अब हालांकि बात आता है कि सर प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, तो कहने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, ये जो वह हो गया, वह क्या हो गया, वह प्रथम पुरुष हो गया। मतलब हम उसके बारे में वो कह रहे हैं, ठीक है। कहने वाले जो है वो क्या हो गया, वो हो गया प्रथम पुरुष। हम इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला व्यक्ति, मतलब सुनने वाला चीज जो होता है, सुनने वाला व्यक्ति बोलिए सीधी सी बात। जैसे कि हम बात करें, तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो या आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं, मतलब आप लोग यहाँ हमको सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुनने वाला या सामने वाले व्यक्ति को, जैसे हम बोलते हैं तुम खाना खा लिया क्या, तुम खाना खा लिया, तो ये जो है तुम जो है ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। मतलब कहने का है सुनने वाला व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष की बात आते हैं तो खुद के बारे में सोच लो, क्या स्वयं जो है, स्वयं जो सेंटेंस में आता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो ये स्वयं जो है स्वयं के बारे में बोलना हुआ, तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। और ये आप लोग कह सकते हैं सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। तो ये इसमें हो गया, जैसे कि हम बात करें तुम दोनों, तुम सब। अब ये प्रथम पुरुष में है वह, तो वह, वे दोनों, वे सब, तो ये सब क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। साथ ही मैं बात करूं यहाँ पे नाम की बात, जैसे कि हो गया राम, सीता, मोहन, गीता। इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, सपोज मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन जो हो गया, हम मोहन के बारे में बोल रहे हैं, मोहन को कह रहे हैं, मोहन के बारे में कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। ये क्लियर हो गया। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जरूर जानेंगे, दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वचन। जैसे कि मैंने दूसरा टॉपिक बताया आप लोग को, वचन। अब वचन को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं और इसको इंग्लिश में नंबर बोले जाते हैं, जो कि इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हिंदी में बात करें वही तो 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत बारे में देख लेते हैं। ये संस्कृत में 1 वचन होते हैं, पहला, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। कहने का मतलब है वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई कौन कौन से होते हैं, 1 वचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, सॉरी द्विवचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करूं कि सर 1 वचन किसको कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है कि सर 1 वचन किसको कहेंगे। तो आपको बोलना है कि जैसे एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं या एक पुस्तक के बारे में, हम यहाँ बात करें एक पुस्तक, तो हम लोग यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं, कितने पुस्तक का, 1 पुस्तक का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2 पुस्तक का, 2 पुस्तक का। तो ये जो है 2 पुस्तक जब आ गया तो ये हो गया आपका द्विवचन, और 1 पुस्तक आ गया तो इस नाम से भी पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ये 1 वचन है, तो मतलब एक चीज़ के बारे में। द्विवचन है मतलब 2 पुस्तक के बारे में है, तो ये द्विवचन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बहुवचन। बहुवचन में जो है आप लोग को 3 से अधिक, मतलब है कि यहाँ पे सैकड़ों हो सकता है, हज़ारों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी पुस्तिका, बहुत सारी लड़कियाँ,
तो ये सब क्या हो गया, लड़कियां जो हो गया ये जो है बहुवचन का रूप है, मतलब बहुवचन में है। यदि हम इंग्लिश का बात करें तो उसमें होता है एक सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं लिंग। चलिए लिंग देख लेते हैं। लिंग जो है लिंग की मैं बात करूं, हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं तथा संस्कृत में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, और तीसरा हो गया नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है भाई, तो वो सुन लो। पुल्लिंग जो होता है मतलब ये पुरुष के बारे में बात करें, पुरुष जाति के बारे में बात करें। जैसे कि मैं बात करूं बालक, राम, ऐसा नहीं कि इसमें सीता हो सकता है, नहीं होगा। स्त्रीलिंग में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्त्री का बोध हो, तथा जैसे कि हम बोल सकते हैं सीता, सीता क्या हो गया, स्त्री हो गया। राधा, ये सब क्या हो गया, स्त्री हो गया, और ये पुरुष हो गया। अब भाई बात आता है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग में बस यही बोलना है आप लोग को, भाई नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है जो ना तो पुल्लिंग हो और ना स्त्रीलिंग हो। भाई क्या हो तब, तो जिसमें जो निर्जीव हो, सीधी सी बात, जो निर्जीव हो। अब ये पुरुष की बात कर लो, थोड़ा सा पुरुष चलता फिरता है, खाना पीना हर चीज़ कर लेता है, उसको कोई कहेगा नहीं, तब फिर भी करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पत्थर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पत्थर की बात। पत्थर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तभी जाएगा। तो ऐसे में भी आप लोग जानते हैं पत्थर क्या है, हम लोग निर्जीव है। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं पुस्तक का, पुस्तक हम अपने बैग में लेके ट्यूशन वगैरह जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो पुस्तक मेरे साथ जाती है, अपने मन से तो नहीं चल जाता है। तो ये निर्जीव, सीधी सी बात है कि नपुंसक लिंग में कौन कौन से आएंगे, जो निर्जीव होंगे। तो क्लियर हो गया। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में आप लोग को याद रखना है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है देख लेते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक मैंने लिखा था कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो वो देख लेते हैं। हम लोग कर्ता देखेंगे। देखिए बेसिकली रूप से कर्ता जो है 9 होते हैं। अब भाई कर्ता होते क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कर्ता किसे कहते हैं। जैसे हम किसी वाक्य को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे राम पढ़ता है, तो राम जो पढ़ रहा है, ये राम जो नाम आ गया है, ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग, वह गाना गाता है, तो वह जो है गाना गा रहा है, वह क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। तुम खेल रहे हो, तुम पटना जा रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, कर्ता हो गया, आई मीन सब्जेक्ट हो गया। आप लोग इंग्लिश में समझ ही सकते हो। तो चलिए हम इसका जो है एक तरफ से आपको बताते हैं। संस्कृत में किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दिया हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर है। तो आप लोग को ये सारी चीज़, मतलब द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में 2 आदमी होना चाहिए, 2 चीज़ होना चाहिए। बहुवचन में बहुत सारा होगा और एक वचन में सिर्फ एक। यदि हम वह खेलता है तो वह क्या हो गया, और वह का संस्कृत होता है स, ठीक है। और तौ का जो है संस्कृत, तौ का जो हिंदी होता है वे दोनों होता है इसका हिंदी, और ते मतलब होता है वे सब, जो कि बहुवचन में आते हैं, सब आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं मध्यम पुरुष में, मतलब यहाँ पे सुनने का जो काम करता है। त्वम मीन्स तुम, यू वाम मीन्स तुम दोनों, और वयम मीन्स तुम सब, याद रखेंगे। और अहम, हम इसका ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे याद करना। अहम मतलब मैं, और यहाँ पे है आवम मतलब हम दोनों, और वयम मीन्स होता है हम सब। तो ये हो गया एक तरह से सब्जेक्ट। जैसे हम, वह खेलता है, वह पढ़ता है, तो उस चीज़ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। राम पढ़ता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ना क्या हो गया, पठ क्या हो गया, वो सब चीज़ हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चलिए देख लेते थोड़ा सा। अब बात आता है सर, सह जो है एक वचन हो गया, और त्वम भी एक वचन हो गया, और अहम भी एक ही वचन हो गया। तो इसका जो हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आ जाता है सह मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। तो इसको याद कैसे करना आप लोग को, देखिए आप लोग बस 3 उंगली का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सह तौ ते, एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सह तौ ते त्वम युवाम वयम अहम आवम वयम। तो मतलब एक बार में हम 3 लेंगे और एक एक उंगली को एक वचन और द्विवचन बहुवचन मानेंगे। तो जैसे कि हम लोग ले सह तौ ते, तो ये 3 उंगली जो हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, सह मीन्स हो गया वह, और दूसरा उंगली वे दोनों हो गया, और तीसरा उंगली जो है ते के लिए है, और वे सब हो गया। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, 9 है। तो ऐसे भी आप लोग 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सह तौ ते त्वम युवम वयम अहम आवम वयम।
तो इसके साथ जो है ये तो हो गया सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि राम के लिए मैंने बोला, वह के लिए बोला, तुम के लिए बोला, तो उसका जो है आप लोग इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे ये हो गया। अब आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे कि राम पढ़ता है, अब संस्कृत में पढ़ना का क्या होता है वो भी तो हमको जानना होगा। जैसे कि मैं बात करूं, यदि हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, राम पटना जा रहा है, राम पटना जा रहा है, राम इज गोइंग टू पटना बोलते हैं ना, राम इज गोइंग टू पटना। वही हम सेंटेंस को यदि पास्ट टेंस में बोलते हैं तो वहाँ पे उसका जो है वर्ब चेंज हो जाता है, वर्ब में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल में देखेंगे किसके साथ क्या लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है कुछ सेंटेंस है जिसके साथ ईएस जोड़ देते हैं हम लोग, और किसकी, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज बोल देते हैं, एस लगाते हैं वर्ब में। तो उसी तरह से इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ राम पढ़ता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धातु क्रिया पढ़ना होगा। धातु क्रिया क्या है वो आप लोग पहले देख लीजिए। धातु क्रिया को मैंने पहले सबसे पहले वर्तमान काल में बता रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं बताऊँगा भूतकाल भविष्यत काल समय बताऊँगा, उसके पहले हम लोग को लकार पढ़ना होगा। तो पहले ये चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लकार भी पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। उसी तरह मैंने इस धातु क्रिया जो होते हैं, धातु या क्रिया बोलिए, उसको भी मैंने 9 भाग में बांटा है, और 9 भाग में ही होता है और 9 ही होता है। सिंपल सा बात समझिए। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, सी, था, थ, आमी, आवा, आमा। अब बात रहा कि सर ती जो है हम लोग भर में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ना हो गया, पठ हो गया, पढ़ना का क्या होता है पठ, तो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, सिंपल सी बात है, वह पढ़ता है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वह का देखिए हम लोग क्या जानते हैं स, साथ ही पढ़ता, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पठ, ठीक है, संस्कृत में होता है पठ, पढ़ना का। तो अब यहाँ पे है वह पढ़ता है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा ती, सह पठती, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे वे दोनों रहेगा, तो वे दोनों का जो होता है तो होता है, तो के साथ ता जोड़ देंगे, मतलब भर में जो हम लोग ता जोड़ देंगे। अंति, अंति जो है वे सब खाता है, वे सब खाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ वे सब खाते हैं, क्या हो जाएगा ते, क्योंकि वे सब का क्या होता है ते होता है, देख लीजिए वे सब का होता है ते, और खाता खदंती, ये क्या हो जाएगा खदंती, मतलब ते खदंती। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो अब हालांकि यहाँ पे मैंने आपको धातु क्रिया भी बता दिया, लेकिन बाबू ये वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल की मैं बात करूँ जो कि वर्तमान काल में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 चीज़ पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें भी 3 पढ़ेंगे, लेकिन 2 और होते हैं। जैसे कि आप लोग शुड वुड के लिए तैयार करते हैं, जैसे चाहिए वाला के लिए हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसी तरह इसमें भी 2 और आ जाते हैं। तो वो भी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग ये समझ लीजिए धातु क्रिया। तो सबसे पहली बात, यदि स है मतलब वह खाता है, तो उसके लिए आप लोग सह का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के लिए, जो है वह के लिए, लेकिन उसका जो है वर्ब आ जाता है, जैसे पढ़ना, खाना, जाना, हंसना, ये सारे चीज़ के लिए अंत में आप लोग ती जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे, इसके लिए हुआ ता जोड़ देंगे। यदि त्वम के लिए हुआ तो सी जोड़ देंगे, यदि अहम के लिए हुआ तो क्या होगा, हम लोग अहम के लिए होगा तो मी जोड़ देंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे इसको कैसे। प्रथम पुरुष में है ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आवा, आमा, मतलब एकदम आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ती, तह, अंति, सी, था, थ, आमी, आवा, आमा। और इसको कैसे पढ़ेंगे, सह, तो, ते, त्वम, योम, वयम, अहम, आवम, वयम। तो आप ना 1 से 2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि इसको कैसे मैं पढ़ा, और आप लोग को 100% गारंटी है कि वर्तमान काल का कोई भी टेंस आ जाएगा, कोई भी आप लोग का जो है अनुवाद दे देगा, तो वो आप लोग बना सकते हैं। तो ये था आज का जो संस्कृत का बेसिक नॉलेज हम आपको दिए। उसके बाद हम लोग लकार को भी पढ़ेंगे, संधि को भी पढ़ेंगे, सब चीज़ को पढ़ेंगे, संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आप लोग को भी ये पता होना चाहिए मध्यम पुरुष में क्या है। देखिए मैं एक और बात क्लियर करता हूँ, त्वम है, तो त्वम के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहला वचन में सी लगाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे उत्तम पुरुष में आबम, हम दोनों के लिए बोल रहा है, जैसे हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का क्या लगाएंगे, हम लोग पहले आबम लिखेंगे, और उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, तो पठ हवा,
क्या हो जाएगा, पठावा, क्योंकि ये द्विवचन में है और ये भी आप लोग देख रहे हैं द्विवचन में है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो डेट्स क्लियर हो गया पूर्ण पेन आप लोग का। और आप लोग ना क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया पठ गम गच हस। अब इसको जो है आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हस का बताता हूँ, हस है तो यहाँ पे लिखेंगे हसती हसता हसंती हससी हसत हसत हसामी हसावा हसामा। इस तरह से जैसे गच, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छथा गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे तो बेटर होगा। ये मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर करेंगे और याद भी हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत का अगला पार्ट हम आप लोग को पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।